नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। तो आइए आज की महात्म्य में कथा में हर दिन की तरह पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करेंगे, उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर भागवत पुराण की कथाएं सुनता है, उस भक्त से मुझे बड़ा संतोष मिलता है। उस भक्त पर मैं अति प्रसन्न होता हूँ। भागवत भगवान की है और आरती पापियों को पाप से तारती है। तो प्रिय भक्तों, इन कथाओं को सुनकर खुद का भी उद्धार कीजिए और इसे शेयर करके दूसरों का भी उद्धार कीजिए। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। ओम नमो नारायणा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांश के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा के तट पर गए। वहां उन सभी ने मृत बंधुओं को जलदान किया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। उसके बाद भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में फिर से स्नान किया। वहां अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्र शोक से व्याकुल, गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धम्म आदि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और उन्हें समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को बचाया नहीं जा सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराजा युधिष्ठिर को उनका राज्य जो धूर्त ने छीन लिया था वापस दिलाया। द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो गई थी, उन दुष्ट राजाओं का वध करवाया और साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। उसके बाद सात्यकी और उद्धव जी के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे जगदीश्वर, आप तो महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला कोई और नहीं, क्योंकि यहाँ पर सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बन रहे हैं। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं। ये दहकते हुए लोहे की बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, ये मुझे भले ही जला डाले, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्बोध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। शौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा चलते हुए 5 बाण हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अस्त्र उठा लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेम पर शरणागत भक्तों पर बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज अस्त्र सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान आत्मा है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए अपनी माया के कवच से ढक दिया। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्व शक्तिमान है। वे अपनी निज माया शक्ति से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे, तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और पति के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। कुंती ने कहा कि आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित है, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया से
पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ? जैसे मूढ़ लोग दूसरा वेश धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान पाते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सृजन करने के लिए अवतरित हुए हैं। हे प्रभु, हम अल्प बुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं? भला आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है। हे श्री कृष्ण, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण कहाँ तक आपके गुण गिनाए? लाक्षागृह की भयानक आग से, दंभ आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूर्त स्वभाव से, वनवास की विपत्तियों से, अनेक प्रकार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्र अस्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी रक्षा की है। हे जगत गुरु, आप ही हमारे जीवन में सदा पद पद पर विपत्ति आती रही और आपने उनका निवारण किया। हे प्रभु, विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो स्वभाव से सरल हैं। हे प्रभु, आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता काल रूप परमेश्वर समझती हूँ। सार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं, तब आप क्या क्या करना चाहते हैं, यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई ना प्रिय है और ना कोई अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते, न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी, मनुष्य, ऋषि, जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं। उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे। काजल कपड़ों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे। भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। हे प्रभु, आपकी उस दशा की लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय का भी भय मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया? इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष इस प्रकार कहते हैं, जैसे मलचों की कीर्ति का विस्तार करने के लिए आपने उनके वंश में अवतार ग्रहण किया। प्रभु, दूसरे लोग इस प्रकार कहते हैं, वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ लोग तो इस प्रकार कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष तो इस प्रकार कहते हैं, जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। हे प्रभु, भक्त जन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन
स्मरण करके आनंदित होते हैं, वे अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। हे भगवान श्री कृष्ण, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरण कमलों के अतिरिक्त हमें किसी और का सहारा नहीं। पृथ्वी के राजाओं के तो यूं ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों की और हमारे पुत्र पांडवों के नाम और रूप का अस्तित्व क्या रह जाएगा? हे गदाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित ये कुरु जांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से यह देश पकी हुई फसल और लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। यह वन, पर्वत, नद और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व की आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदि वंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है, आप कृपया करके स्वजनों के जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर ना जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। हे कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंश शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजा वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपकी शक्ति तो अनंत है। हे गोविंद, आपका ये अवतार गो ब्राह्मणों देवताओं का दुख मिटाने के लिए है। हे ईश्वर, चराचर के गुरु भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। प्रिय भक्तों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार कुंती ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शौक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास आदि महर्षियों ने स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अनेक इतिहास कहकर उन्हें समझाने की बहुत चेष्टा की, परंतु उन्हें सांत्वना नहीं मिली, उनका शोक नहीं मिटा। शौनक आदि ऋषियों धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेकी युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे, भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बदमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अजन्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौण सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक ब्राह्मण संबंधी मित्र, चाचा, ताऊ, भाई बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे तो पाप नहीं लगता, फिर भी मुझे इससे संतोष नहीं होता। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारे जाने से उनका मेरे द्वारा जो यह अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थित यज्ञ और मार्जन द्वारा समर्थ नहीं। जैसे कीचड़ से जल को स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, वैसे बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा भी एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। प्रिय भक्तजनों, आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहाँ पर भीष्म पितामह शेष शैया पर पड़े हुए थे। हे शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन भाइयों ने स्वर्ण जटित अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास जी, धौम आदि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्ष से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी आ रहे हों। अपने अनुचर और भगवान श्री कृष्ण के साथ जाकर पांडवों ने देखा, भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। हे सौनक जी, उसी समय भारतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राजश्री वहां आए।
पर्वत, नारद, धम्य, भगवान व्यास, भारद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्र, गौतम जी, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन और सुखदेव जी भी आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण और शिष्यों के सहित कश्यप जी, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। हे प्रिय भक्तों, श्री सूजी महाराज आगे बोले, हे ऋषियों, पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह जी के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई और उनसे कहा, हे धर्मपुत्रों, हाय बड़े कष्ट की और अन्याय की बात है। तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदाचित योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों ने कुंती रानी और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहता है, वैसे ही लोक परलोक नहीं जाना जा सकता। जब साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण हो, भला वहां विपत्ति की संभावना है। ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सभी घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। यह श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। यह सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला करते हैं। इनका प्रभाव अत्यंत गण और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, इसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हेतु मानते हो, जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया। वे स्वयं परमात्मा है। आद्वितीय, अहंकार रहित, निष्पाप परमात्मा में उन नीचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, उन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से और कर्म के बंधन छूट जाते हैं। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उलसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से इसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन देता है। तब तक ये स्थित रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक मैं इस शरीर का त्याग ना कर दूं। हे प्रिय भक्तों, श्री सूजी महाराज आगे कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरशैया पर सोए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने अनेक प्रकार के धर्मों में संबंध अनेक रहस्य पूछे। तत्ववेता भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य और राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विमीय अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का और इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार अभिधर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वहीं उत्तरायण का समय आ गया, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाह करते हैं। उस समय हजारों रथी निर्वेंद्र भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि भगवान पुरुष श्री कृष्ण में मन लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी और एकटक लगी हुई थी। उनको शास्त्रों की चोट से पीड़ा हो रही थी। वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही
तुरंत दूर हो गई। भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे, वे भी स्वयं नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। विषम जी ने कहा, अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने में अत्यंत शुद्ध और कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंद में स्वरूप में स्थित होते हुए भी कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मि के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराले अकलंक लटकती रहती हैं। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टोप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाएं। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर तो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए। वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पर सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय उन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उनके सामने सामायिक अज्ञान का नाश कर दिया। उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। उसे सत्य और ऊंची करने के लिए उन्होंने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े। जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मारकर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो गया। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए दौड़े। वहीं भगवान श्री कृष्ण, जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से मुझे परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान श्री कृष्ण ने बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभा से उस समय जिसकी अपूर्व छवि बन गई थी, महाभारत युद्ध में मारने वाले वीर, जिनकी छवि को दर्शन करते रहने के कारण सदा मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति हो, जिनकी लटकी हुई सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपनिया रस लीला में उनके अंतर ध्यान हो जाने पर प्रेम मात से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करते समय तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने मेरा परम प्रेम है। जिस प्रकार युधिष्ठिर का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं ने भारी हुई सभा में सबसे पहले सबकी और इन्हीं के दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा की थी, वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेकों शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो एक और सबके हृदय में विराजमान है। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। प्रिय भक्तजनों, आगे सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने को लीन कर लिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और फूलों की वर्षा होने लगी।
सूत जी बोले, शौनक जी। युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्यक्रिया करवाई। कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के उनके रहस्यमय नाम लेकर स्तुति की। इसके बाद अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने आश्रमों को लौट गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए। उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को टास बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समस्त राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। ओम नमो नारायणा। आज की भागवत कथा में बस इतना ही। आगे की कथा का रसपान आप कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए आज सुनते हैं माघ मास माहात्म्य की कथा में 7वां अध्याय। प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बगल में बनी घंटी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर जरूर लिखिए और ज्यादा से ज्यादा भागवत की कथा को शेयर कीजिए। माघ मास में स्नान करते समय भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। स्नान करते समय भगवान श्री विष्णु और कृष्ण जी के पवित्र मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। विष्णु मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करें। यह भगवान श्री कृष्ण का मंत्र श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र का लगातार जप करते हुए स्नान करें। पद्म पुराण के श्लोक के अनुसार पूजा अर्चना करने से भी श्री विष्णु उतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि माघ महीने से पवित्र नदी में स्नान करने से हो जाते हैं। अब आइए सुनते हैं आगे की कथा। पूर्व समय में सतयुग की उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नामक कुबेर की सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गो, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता, दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता, जिससे उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष और सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता, गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने भी पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम कुंडल और विकुंडल रखा। जब उनके दोनों लड़के युवावस्था के हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी सब प्रकार के कार्य सौंपकर तपस्या के निमित्त वन में चला गया। वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्यगामी वीणा और बाजे बजाकर वैश्यों के साथ गाते फिरते, अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते। इस प्रकार ऊपर बोए हुए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करता। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करता, न कभी हवन, देवता और ब्रह्मा जी की सेवा और विष्णु की पूजा करता। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया। वे दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया और राजा की भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु और हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिसको सिंह मारकर खा गया। दूसरे वन को गाय, जो काले सर्प को डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले गए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा, बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ उत्तम भोग हैं। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा, हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तब विकुंडल बड़े विस्मय के साथ मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हम दोनों भाई
एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे कर्म करते रहे, दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगे, हे भृकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से संबंध जन्म के हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी प्रकार इस संसार में पुत्र भाई माता पिता का भी संगम होता है। इनमें जो जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया, तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब कुंडल ने आश्चर्य से पूछा, मैंने तो अजन्म कोई धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पापों में लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य कर्म को जानते हो तो कृपया पूर्वक बताइए। तब देवदूत कहने लगे, मैं सब प्राणियों को भलीभांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई। उसके साथ तुमने 2 बार माघ में यमुना जी में स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, दूसरी बार स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे, इस प्रकार वह भाई दुखों से अति दुखी होकर नम्रता पूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगे, हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और ये कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको बस इतना बताने की कृपा करो कि कौन कौन से कर्म से मनुष्य को यमलोक की प्राप्ति नहीं होती। तुम तो सर्वज्ञ हो। तब यमदूत कहने लगे, तुमने बहुत अच्छी वार्ता पूछी है, यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूँ। तो यमदूत ने क्या बताया वे हम कल के 8वें अध्याय में सुनेंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आप कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। हरे कृष्णा। माघ मास में सुनते हैं पाल पतवारी और विनायक जी की कहानी। एक बार पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के लिए झगड़ा हो गया। सब अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ रहे थे। एक ब्राह्मण का लड़का वहां से गुजर रहा था। पाल पतवारी और गजानन ने उन्हें रोका और कहा, हमारा झगड़ा सुलझाओ और न्याय करो। तब ब्राह्मण का लड़का बोला, मैं कल वापिस आऊंगा, तब न्याय करूंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा कि मुझे कल पाल पतवारी और गणेश का न्याय करना है। तो माँ ने कहा, बेटा किसी को छोटा मत बताना। तब दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता, आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती। पटवारी माता, आप भी बड़े हो, क्योंकि कोई व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता, इसलिए आप ही बड़ी हो। विनायक जी, आप तो बड़े हैं, क्योंकि सब देवों को मना लेने पर आपको ध्यान किए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी प्रसन्न हो गए और बोले, बालक तेरी चतुराई ने तो हम सबको दिल जीत लिया और हम सभी को तूने बड़ा साबित कर दिया। हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़े से जौ के दाने उसकी अंगोछे में दिए। तब लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया, इसके बदले इतने से जौ के दाने मिले। लड़के ने घर पहुंचकर बिना मन से जौ वाला अंगोछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें चमचमाते हुए हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? तो लड़का बोला, माँ कोने में अंगोछे में थोड़े से जौ हैं, जाकर देख लो। माँ बोली, उसमें तो हीरे मोती निकल रहे हैं। तो लड़के ने जाकर देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़के को समझ आ गया कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। सब उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान, पाल माता, पटवारी माता और विनायक जी,
जिस प्रकार आपने ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसे आशीर्वाद सबको देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले को देना। स्वास्थ्य समृद्धि धन धान्य देना। तो प्रेम से बोलिए पतवारी माता की जय। अब आइए सुनते हैं एक गरीब ब्राह्मण और तुलसी माता की कहानी। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना सारा जीवन गुजारता था और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतनी ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुंह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए चले जाते। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले जाते हैं और तुम यहाँ की यहाँ एक भी दिन राजा के पास नहीं गए। जन्म भर कंगाली कहाँ तक झेलें? आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावरी है, हमें धन की क्या जरूरत? हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सकें। और राजा का धन अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम रोज माला लेकर बैठ जाते हो, अपने बच्चों का क्या खिलाएं, क्या पहनाएं? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते ओढ़ते, खाते पीते देखते हैं तो उनका मन भी ललचाता है। आज तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वह हमें मुंह मांगा दाम जरूर देगा। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल दिया, पर राजा उस महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। अब तीसरे दिन ब्राह्मण फिर से राजा के महल में आया और राजा मिल गया। उसने ब्राह्मण का स्वागत किया, आसन पर बिठाया। 2 दिन ना मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू आप दोगे? राजा ने कहा, हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा चौंक गया। सोचने लगा, खजाने में बहुत सारा धन पड़ा है, पर मेरी मेहनत की एक कौड़ी भी नहीं। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दें, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण को जब खाली हाथ देखा तो पत्नी बोली, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया। ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बता दिया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा और रानी मजदूरी की तलाश में शहर से निकले। लोहार के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूरी चाहिए? तो आखिर एक लोहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलाद ढोकनी पड़ेगी, जब आग आ जाए तो उसके बाद घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा कि तुम्हें कुएं में से पानी लेकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर में 2-2 आने मिलेंगे। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ढोकने लगा, पर उसे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज हो गया और राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। तो राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले हो गए। इसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौद भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। भट्टी में आग आने पर लोहार ने बाट भट्टी में से निकालकर पहिए पर जमाई
और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना हो पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का यह हाल देखकर लुहारन बड़बड़ाती हुई आई और लुहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटक पटके राजा का शरीर पसीने से तर हो गया और जोर जोर से सांसें चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झकते झकते थककर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को दो दो पैसे दिए, जिससे वे बड़ी खुशी से लेकर महल में आ गए। आज उन्हें पता लगा कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने चार पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के हाथ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई। जब उसने चार पैसे देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वे जल भुनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ मांगा नहीं गया, शर्म भी नहीं आती। यह कहकर वह रूठकर चली गई और बहुत देर तक बड़बड़ करती रही। ब्राह्मण ने उन चार पैसों को उठाकर तुलसी घर के पास रख दिया और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लूंगा। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिरकर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर में चार पौधे उगे और चारों पौधे बहुत ही सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डालती। 4 महीने बाद वह पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती देखे नहीं थे। वे समझे कि कोई बीज है। ये रोज कई फूल झड़ते हैं। बहुत मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार चीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई, यह तो मोती हैं। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी सब्जी लेती और खुश हो जाती। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे एक पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इन चीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेंगे, इसके बाद ही राजा और उनका परिवार भोजन करता था। एक समय राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक न बचे। ये खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब पता चला तो उन्होंने विचार किया, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उसके पास खाने को भी नहीं। ऐसी हालत में हम उन्हें लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तो ब्राह्मणी कहती है, इससे सब्जी और खाने की चीजें मिल जाती हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी एक टोकरी बीज भरकर लाई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। उसे वह मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगा। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, एक एक मोती सैकड़ों का है। सच बताएं, आपके पास मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे तो हमारे घर पर बहुत सारे पौधे हैं। और राजा को सारी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास
लाखों करोड़ों की दौलत है जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए धन किस काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए और राजा की आंखें खुल गई कि मेहनत की धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता के हित में कई धर्म कार्य शुरू किए। तुलसी माता की जय। एक बार शनिदेव को अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड हो गया। शनिदेव को ऐसा लगने लगा कि उनसे शक्तिशाली कोई नहीं। उनकी दृष्टि मात्र से व्यक्ति के जीवन में उथल-पुथल शुरू हो जाती है। तो शनिदेव को घमंड हो गया। वह ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम की पूजा में लीन थे। भगवान श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी को देखकर शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे क्रोधित होकर शनिदेव ने हनुमान जी को ललकारा और कहा कि हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है। तो हनुमान जी ने शनिदेव की ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी भक्ति करते रहे। शनिदेव ने सभी प्रयास कर लिए, लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ। तो शनिदेव का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। तनाव और गुस्से में आकर शनिदेव ने एक बार फिर प्रयास किया और कहा, हे बानर, आंखें खोल। मैं शनिदेव तुम्हारी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को विश्वास था कि ऐसा करने से हनुमान जी भयभीत हो जाएंगे और बार बार क्षमा मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत प्रयास करने पर भी हनुमान जी ने बहुत ही सरल भाव से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो इस बात को सुनकर शनिदेव को और गुस्सा आ गया। तो शनिदेव हनुमान जी से कहने लगे, मैं अभी और इसी समय तुम्हारी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ, तब समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव से कहा, आप कहीं और जाइए, मुझे अपने प्रभु का स्मरण करने दीजिए, बीच में इस तरह की बाधा ना डालें। तो शनिदेव को हनुमान जी की यह बात पसंद नहीं आई। उनका गुस्सा और अधिक बढ़ता चला गया। जैसे ही हनुमान जी ध्यान लगाने वाले थे, तो शनिदेव ने उनकी एक भुजा पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी भुजा को किसी ने दहकते अंगारों पर रख दिया हो। तो उन्होंने तुरंत एक झटके से अपनी भुजा शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। उसके बाद शनिदेव ने विकराल रूप धारण करके उनकी दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश की। तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। फिर भी शनिदेव का अहंकार और क्रोध कम नहीं हुआ। गुस्से में हनुमान जी से कहा कि तुम क्या तुम्हारे प्रिय श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस बात पर तो हनुमान जी का क्रोध अत्यंत ही बढ़ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में लपेटे हुए शनिदेव को कभी पहाड़ों पर, कभी वृक्षों पर खूब उठा पटका किया। इसके बाद शनिदेव की हालत खराब हो गई। तो शनिदेव जोर जोर से दूसरों से मदद मांगने लगे, कहने लगे, कोई मेरी मदद करो, इस बानर से मुझे बचाओ। लेकिन कोई भी देवता मदद के लिए आगे नहीं आया। तो इस तरह शनिदेव बहुत ही बेहाल हो गए। जब उनकी सहायता के लिए कोई सामने नहीं आया, तो उन्हें समझ आ गया कि मैंने तो गलत कर दिया है। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने हनुमान जी से कहने लगे, हे बानर राज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आज के बाद मैं तुम्हारी छाया से ही दूर रहूंगा। तो शनिदेव की बात सुनकर हनुमान जी कहने लगे, मेरी छाया से नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन तुम्हें देना होगा, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो शनिदेव तुरंत वचन देते हैं कि जो भी तुम्हारे भक्त होंगे, मैं उन्हें कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे कृपा करके छोड़ दीजिए। तो शनिदेव के इस तरह गिड़गिड़ाने पर हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया। इसलिए कहा जाता है कि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी परेशान नहीं करते। जिसे भी शनि दोष का सामना करना पड़ता है, उसे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, संकट मोचन का पाठ करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत अनुशासन पर्व में वृषभ ध्वज की कथा है। एक बार गौ माता सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा था। दूध पीते हुए उनके मुख पर झाग बन गई। वही झाग हवा से उड़कर भगवान शंकर जी के मस्तक पर जा गिरे।
ऐसा होने पर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। उस समय प्रजापति जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आपके मस्तक पर जो दूध का छींटा पड़ा है वह अमृत है। बछड़ों के पीने से गाय का दूध झूठा नहीं होता। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देता है, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। जैसे वायु, अग्नि, सुवर्ण, समुद्र और देवताओं का पिया हुआ अमृत कभी झूठा नहीं होता, वैसे ही बछड़ों को दूध पिलाती हुई गौ भी कभी दूषित नहीं होती। यह गौ माता अपने दूध घी से सभी जग का पोषण करती है। सभी लोग इन गौ के अमृत में पवित्र दूध रूपी ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। उसके बाद प्रजापति जी ने महादेव जी को बहुत सी गौ और एक बैल दिया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर वृषभ अर्थात बैल को अपना वाहन बनाया और अपनी ध्वजा को उसी वृषभ के चिन्ह से सुशोभित किया। इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ गया। फिर देवताओं ने महादेव जी को पशुओं का स्वामी बना दिया और गौओं के बीच में उनका नाम वृषभाणक रख दिया। गौएं संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे सारे जगत को जीवन दान देने वाली हैं। भगवान शंकर सदा उनके साथ रहते हैं। वे चंद्रमा से निकलते हुए अमृत से उत्पन्न, शांत, पवित्र और सभी की कामनाओं को पूरी करने वाली और सभी प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाली हैं। राजा च्यवन, राजा नहुष की और गौ माता की कथा। प्राचीन काल की बात है। च्यवन नामक एक महर्षि थे। वे बड़े तपस्वी थे। एक बार उन्होंने महान वृत्त का आश्रय लेकर जल के भीतर रहने का संकल्प किया। महर्षि च्यवन अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का त्याग करके महान दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए 12 वर्ष तक जल के अंदर रहे। महात्मा का स्वभाव और तपश्चर्या से प्रभावित होकर सभी जलचर प्राणी उनके मित्र बन गए। प्राणियों से उनको कोई भय नहीं लगता था। एक बार महर्षि च्यवन अत्यंत श्रद्धा भाव से उन्मत्त होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए। कभी जल समाधि लगा लेते, कभी निश्चल होकर जल के ऊपर बैठ जाते। इस प्रकार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन कुछ मल्लाह मछलियों को पकड़ने की इच्छा से हाथ में जाल लिए उस स्थान पर आए जहाँ महर्षि च्यवन जल समाधि लगाए हुए थे। मल्लाहों ने मछली पकड़ने के उद्देश्य से जाल को पानी में फैलाया। संयोग से जाल में मछलियों के साथ महर्षि च्यवन भी फंस गए। मल्लाह जाल खींचने लगे तो उन्हें अधिक बल लगाना पड़ा। इस पर मल्लाह समझे आज कोई बड़ी मछली जाल में फंस गई है। उन्होंने पूरे जोर से जाल को खींचा। तब उसमें जल जंतुओं से घिरे हुए महर्षि च्यवन भी खिंच आए। जाल में महर्षि को देखकर मल्लाह डर गए। हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे। उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम की। पानी से बाहर निकलकर बहुत से मत्स्य तड़पने और मरने लगे। इस प्रकार मत्स्यों का बुरा हाल देखकर महर्षि का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने मल्लाह से कहा, देखो ये मत्स्य जीवित रहेंगे तो मैं भी रहूंगा, अन्यथा इनके साथ मर जाऊंगा। मैं इन्हें त्याग नहीं सकता। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ रहा हूँ। मैं भी इनके साथ प्राणों का उत्सर्ग करूंगा। मुनि की बात सुनकर मल्लाह डर गए। उन्होंने कांपते हुए सारा समाचार राजा नहुष को सुनाया। मुनि की संकट में स्थिति जानकर राजा नहुष अपनी पत्नी, अपने मित्र और पुरोहित को साथ लेकर वहां पहुंचे। पवित्र भाव से हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि को परिचय दिया और विधिवत पूजा करके कहा, हे गुरु, आज्ञा कीजिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? महर्षि च्यवन ने कहा, राजन, इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी पराक्रम किया, अतः आप इनको मेरा और मछलियों का मूल्य चुका दीजिए। राजा नहुष ने सुनते ही मल्लाह को 1000 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए पुरोहित से कहा। इस पर महर्षि च्यवन बोले, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं, आप सोच कर दीजिए। इस पर राजा ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा और आधा राज्य और अंत में समूचा राज्य देने की बात कही, परंतु फिर भी ऋषि राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, आपका आधा यह समुच्चय राज्य मेरा उचित मूल्य नहीं। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और जो मेरे योग्य हो वही मूल्य दीजिए। यह सुनकर राजा नहुष
अत्यंत दुखी हुए। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। वे अपने मंत्री और पुरोहित से सलाह करने लगे। उस समय फल फूल का सेवन करने वाले एक बनवासी मुनि राजा नहुष के समीप आए और राजा से कहने लगे, राजन, आप दुखी ना होइए, मैं महर्षि को संतुष्ट कर दूंगा और उचित मूल्य भी आपको बता दूंगा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैंने कभी हास परिहास में भी असत्य भाषण नहीं किया। हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ। अतः आप मेरी बातों पर शंका ना कीजिए। राजा नहुष ने कहा, हे प्रभु, मैं बड़े संकट में हूँ। मेरे कारण एक महर्षि अपने प्राणों का उत्सव करने को उद्यत हुआ है। यदि उनका उचित मूल्य आप बता दें तो यह आपका बड़ा अनुग्रह होगा। इस भयंकर कष्ट से मुझे, मेरे राज्य और मेरे कुल की रक्षा कीजिए। नहुष की बात सुनकर मुनि कहने लगे, राजन, ब्राह्मण और गौएं एक ही कुल की हैं। ब्राह्मण मंत्र रूप है, गौएं भविष्य रूप। ब्राह्मण और गायों का मूल्य नहीं लगाया जाता, अतः आप इन कीमत में एक गौ प्रदान कीजिए। मुनि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उत्तम व्रत का पालन करके महर्षि च्यवन के पास जाकर कहा, महर्षि, मैं एक गौ खरीदकर आपके लिए लाया हूँ। अब आप उठने की कृपा कीजिए। मैंने यही उचित मूल्य आपका समझा है। राजा की बात सुनकर महर्षि बोले, राजन, आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। निश्चय ही संसार में गाय के समान कोई दूसरा धन नहीं। गाय के नाम और गुणों का कीर्तन, कथा श्रवण करना, गाय का दान करना, दर्शन करना, इससे अधिक प्रसन्नता की बात नहीं। ये सब कार्य संपूर्ण कार्यों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी प्रदान करती हैं, उनमें पाप का लेश मात्र नहीं। गौएं ही मनुष्य को सर्वदा अन्न और देवताओं को हविष्य प्रदान करने वाली हैं। स्वाहा और वष्टकार सदा गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौ ही यज्ञ का संचालन करने वाली हैं। वे विकार रहित अमृत धारा हैं और दोहने पर अमृत देती हैं। गौएं ही स्वर्ग की सीढ़ी हैं। गौएं स्वर्ग में भी पहुंचा देती हैं और सभी कामनाओं को पूरी करने वाली देवी हैं। तदंतर मल्लाहों ने मुनि से उनकी दी हुई गौ को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मुनि ने गाय लेकर कहा, मल्लाह, इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अब तुम जल में उत्पन्न मछलियों के साथ स्वर्ग जाओ। देखते ही देखते महर्षि च्यवन के आशीर्वाद से मल्लाह तुरंत मछलियों के साथ स्वर्ग चला गया। उनको इस प्रकार स्वर्ग जाते देख राजा नहुष बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। उसके बाद राजा नहुष ने गौ की पूजा की और गौ माता ने उन्हें धर्म में रहने का आशीर्वाद दिया और राजा अपने नगर को लौट गए और महर्षि अपने आश्रम को चले गए। तो प्रेम से बोलो, गाय माता की जय। अब आप सुनेंगे सभी दुखों को नष्ट करने वाली, सुख प्रदान करने वाली भगवान शिव की कथा। इस कथा के अनुसार एक नगर में भगवान शिव का दिव्य मंदिर था, जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते। उस समय प्रदोष का व्रत था। दूर दूर से भक्तजन गंगा जल लेकर भगवान को जलाभिषेक कराने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आसमान से बिजली चमकी और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी भी हुई कि जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त है, प्रेमी होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देख रहे थे, उन्हें तो विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा, इसलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले पंडित जी आए और बोले, देखिए भाइयों, मैं प्रतिदिन महादेव जी का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्रेमी हूँ, इसलिए थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही थाल उठाया, थाल तो पीतल का हो गया। अब देखिए, यह देखकर पंडित जी बड़े ही शर्मिंदा हुए। उन्होंने थाल उसी जगह पर रख दिया और वहां से चले गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। वे भी थाल को यथास्थान पर रखकर चले गए। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, हे प्रजाजनों, मैं महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा की है, इसलिए यह थाल मुझे ही मिलना चाहिए।
इतना कहकर राजा आगे बढ़े और थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक-एक करके सभी दानी महात्मा भक्त पधारे और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ कुछ न लगा। लेकिन किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय किसान का आगमन हुआ। वे बेचारा महीनों बाद आज प्रदोष व्रत के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में आ रहा था तो कोई भिखारी मिल गया, कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आई, अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वह भी उसने भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस और कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर गया, महादेव जी का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे ओ भाई, तुम भी थाल उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा यह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है, तो किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आता हूँ, मैं काहे का सच्चा भक्त। वे आदमी बोला, हम तो देख चुके, हमारी भक्ति तो दो कौड़ी की भी नहीं। अब तुम ही अपना हाथ लगाकर देख लो, तो सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठाया। तो जैसे उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमकने लगा। यह देखकर सब लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे, भाई तुम ही और पूछने लगे, भाई तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कैसे भक्ति करते हो जिससे महादेव जी तुमसे इतने प्रसन्न है। तो किसान बोला, भाई मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन रात खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ का मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ और कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो हंसते हुए किसान बोला, सुकून मिलता है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देखकर मुझे आनंद और खुशी होती है, उसी में मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे खुश हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आनंद भी आनंद होता है और अंत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरे का दिल दुखाते हैं, तो आपकी वह तपस्या और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस किसान पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे सभी भक्तों का कल्याण करना, सबकी दरिद्रता को दूर करना। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर में एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोले, अरे कीचड़ से भरे गंदे पांव से सब जगह मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी, हम इस रात में कहाँ जाएं? वृद्धा जो माता लक्ष्मी थी वह गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर दिया। उन दोनों को सेठ के महल के पास एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने माता बनी बुढ़िया से कहा, आओ चलो उस घर में आश्रय मांगकर देखें। बुढ़िया ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो ये कंगाल क्या देगा, और ठहरने को जगह भी मिल गई तो रात भर इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। बूढ़ा बोला, कुछ भी हो,
मुझे तो अब और नहीं चला जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया लिए, मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कोठरी में दो टूटी फूटी चारपाइयां पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल गिरकर कोठरी गीली हो चली, परंतु उस स्त्री ने तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर दो पुराने धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह दलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रखकर ले आई। उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में घी है और ना दूध है और ना चीनी। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन भी बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब थका मारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। वह भी सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर दोनों ने वृद्धों को खाट पर सुलाया और खुद दोनों धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में कुछ चने पड़े थे, उन्हें पीसकर आटा गूंदा, रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी ना कर सकी। आशा है आप क्षमा करोगी। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। आज तू जो चीज छुएगी वे दिन भर खाली ना होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में अशर्फियां भरी हुई थी। अब जो उसने उन्हें उलटकर रखा तो वे दोबारा भर गई। अब उन अशर्फियों को उठाकर रखती और हांडी फिर से भर जाती। दिन भर उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उस सेठ को जब ये समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक ही रात में अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब बात कह सुनाई। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार उन्हें वे बूढ़ा बुढ़िया मिल जाएं, तो वह भी घर भर अशर्फिया प्राप्त कर लेंगे। देवता तो लोगों की इच्छा के अनुसार ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात जब बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले पड़ रहे थे, तो वही बुढ़िया फिर उस सेठ के द्वार पर पहुंची। द्वार पर खटखट सुनते ही सेठ ने जल्दी से जाकर उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ, अंदर आ जाओ। फिर घर की टूटी चारपाई पर उन्हें बिठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी उन्हें दो फटे पुराने वस्त्र दे दिए। बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को दो फटे कंबल भी कहीं से मांगकर दे दिए। फिर सेठ सेठानी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सवेरे अंधेरे ही जब बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी। बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा ना कर सके,
आशा है आप हमें क्षमा करेंगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की, उसका फल तुम्हें भगवान देगा। आज तुम जिस काम को हाथ में लोगी, वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि हांडी मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक-एक हाथ से हांडी पकड़ी और इस छीना झपटी में हांडी टूट गई। कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, तो कमरे में तुरंत ही बथुआ बिखर जाता। सवेरे से शाम हो गई, कमरा साफ करते करते। तो ठीक ही तो कहा है, जैसी जिसकी नीयत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।